फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉइल ऑर्गेनिज्म। यह माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सॉइल ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है कि सॉइल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूवमेंट करते हो, वह सॉइल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है प्लांट किंगडम, जिसे बोला जाता है फ्लोरा, ठीक है। और एक होता है एनिमल किंगडम, ठीक है, जिसे बोला जाता है फौना, ठीक है। तो देखिए, फ्लावर किस में आता है, प्लांट में आता है। तो फ्लोरा आपको आसानी से लर्न हो जाएगा कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं। और फौना किससे बिलोंग करता है, रिलेटेड है एनिमल किंगडम से। फिर उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है मैक्रोफ्लोरा और एक आपका होता है माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है मैक्रोफौना और एक होता है आपका माइक्रोफौना, ठीक है। अब देखिए, मैक्रोफ्लोरा, मैक्रो का मतलब होता है अधिक, माइक्रो का अर्थ होता है कम या छोटा, ठीक है। तो माइक्रोफ्लोरा के अंतर्गत क्या होता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, जिसमें राइजोस्फीयर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जबकि माइक्रोफ्लोरा जो होता है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे बैक्टीरिया का, फंजाई का, ठीक है, और एक्टिनोमाइसीटीज का अध्ययन करेंगे। तो हम फुल एक्सप्लेन करेंगे वास्तव में बैक्टीरिया क्या होता है, फंजाई क्या होता है, एक्टिनोमाइसीटीज क्या होता है और उसका सॉइल में क्या इंपॉर्टेंस या रोल होता है, ठीक है। उसी प्रकार माइक्रोफ्लोरा जो होता है फौना, उसमें भी हम अध्ययन करते हैं अर्थवार्म और मोल्स आंट्स, ठीक है। उसी प्रकार हम फौना के अंतर्गत अध्ययन करते हैं प्रोटोजोआ और नेमाटोड का, प्रोटोजोआ और नेमाटोड, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोफ्लोरा है या माइक्रोफौना है या माइक्रोफौना है या माइक्रोफ्लोरा है। तो बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, माइक्रोफ्लोरा के अंतर्गत। तो आप यह जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है, आप ऑलरेडी इसे आसानी से याद कर पाएंगे। और इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल से पूछा जाता है कि बताइए अर्थवार्म किसके अंतर्गत आता है, तो माइक्रोफौना के अंतर्गत आता है। कोई पूछ दे नेमाटोड किसके अंतर्गत आता है, तो माइक्रोफौना के अंतर्गत। तो आप यह क्लासिफाइड यानी यह चार्ट जो मैंने शो किया है आपके सामने, आप इसे इजीली वे में आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राइजोस्फीयर क्या होता है। तो आप नोट के रूप में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट नोट में कि राइजोस्फीयर क्या होता है। तो स्पेस अराउंड द रूट सरफेस स्पेस अराउंड द रूट सरफेस ऑफ हायर plants is called राइजोस्फीयर, ठीक है। स्पेस अराउंड द रूट सरफेस ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड राइजोस्फीयर। तो आप इसे भी लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसीटीज क्या होता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि 1 ग्राम सॉइल में, अब देखिए हम बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब क्या रोल है मतलब सॉइल में, बैक्टीरिया का क्या रियली में इम्पोर्टेंस है सॉइल में, ठीक है। तो 1 ग्राम सॉइल में जो बैक्टीरिया की संख्या होती है
वह बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। 4.6 से 8.4, ठीक है, मिलियन, ठीक है, 1 ग्राम सॉइल में इतना बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया के ऑप्टिमम ग्रोथ यानी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए यदि पीएच की बात कर लें, पीएच की बात कर लें हम, तो इसके लिए पीएच जो होता है 6.5 से 8 होता है। वहीं फंजाई जो होता है, फंजाई के लिए 4.5 से 6 होता है, क्योंकि जो फंजाई होता है वह आपका एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय नेचर, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया के लिए ये टेम्परेचर। और एक्टिनोमाइसीटीज की बात कर लेते हैं यहीं पर। एक्टिनोमाइसीटीज के लिए तो यह क्या होता है, स्लाइटली एल्कालाइन कंडीशन में आसानी से ग्रो करते हैं, स्लाइटली एल्कालाइन कंडीशन, ठीक है। और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया फंजाई हो या एक्टिनोमाइसीटीज हो, उसके ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए मॉइस्चर जो होना चाहिए, मॉइस्चर वह 50 से, ठीक है, 50 से 75% तक होना चाहिए। तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया ऑफ सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि द मोस्ट एबाउंडेंट स्पीसीज ऑफ सॉयल बैक्टीरिया, यानी कि सॉयल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं पहले स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, और आपका हो जाएगा एजियोटोबैक्टर, और आपका हो जाएगा बैसिलस, ठीक है, आर्थोबैक्टर, फिर आपका हो जाएगा ईरोबैक्टर, ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मोस्ट एबाउंडेंट स्पीसीज ऑफ सॉइल बैक्टीरिया के नाम लिखिए, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के नाम लिखिए जो सॉइल बैक्टीरिया, मतलब सॉइल बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज का नाम। तो आपको यहीं याद लिखना पड़ेगा स्यूडोमोनास, एजेटोबैक्टर, बैसिलस, आर्थोबैक्टर, एरोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम। तो आसानी से देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ए से एरोबैक्टर, ए से एग्रोबैक्टीरियम, ए से आर्थोबैक्टर, ए से एजेटोबैक्टर। तो आपको ए 1 2 3 4 स्पीसीज का नाम याद हो जाएगा ए से, और एक बी से होगा बैसिलस, एक होगा स्यूडोमोनास। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे भी लिख लीजिएगा, नोट के रूप में लिख लीजिए, द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम प्लांट न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू,
इसका कहने का क्या मतलब है, यह कह रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज बैक्टीरिया के नाम बताइए, बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज के नाम बताइए जो प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम, जो क्या करता है कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या करता है, कार्य करता है। और राइजोबियम जो होता है यह क्या होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम और एक बैक्टीरिया है ब्रिंजेनेकिया। देखिए इसका मीनिंग है BEIJERINCKIA, ब्रिंजेनेकिया। और हम बता सकते हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर भी होता है, और एक होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। जब नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ेंगे तो इन दोनों बैक्टीरिया का नाम आपको आसानी से देखने को मिलेगा, नाइट्रोबैक्टर और एक होता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। तो नाइट्रोसोमोनास क्या होता है कि अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करने के लिए कार्य करता है। ठीक है। तो वहाँ पर यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने के लिए नाइट्रोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज बैक्टीरिया का जो प्लांट न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आपको लिखना पड़ेगा राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, ब्रिंजेनेकिया, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। और जो क्लोस्ट्रीडियम होता है दोस्त, वह जो होता है एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वह आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। आप लिख लीजिए एन एरोबिक, AEROBIC, एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। और इसका पीएच जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, 5 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है। यह नॉन सिम्बायोटिक के अंतर्गत आता है यह बैक्टीरिया। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, आप इसको भी याद कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल फंजाई के बारे में, कुछ फंजाई के बारे में। यहाँ तो बैक्टीरिया के बारे में हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं फंजाई के बारे में, फंजाई के बारे में। ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि 1 ग्राम सॉइल में यदि हम बात करें फंजाई की, तो 0.9 से लेकर 1.4 मिलियन, ठीक है, ठीक है, इसकी संख्या होती है। यानी कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया से फंजाई की संख्या कम होती है, लेकिन फंजाई जो होता है वह बैक्टीरिया से कुछ बिग साइज के होते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो फंजाई के लिए एसिडिक नेचर मैंने बताया था, उसकी पीएच की बात किया था, 4.5 से 6 होता है, वह एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज आते हैं बैक्टीरिया, तो आपको याद होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज ऑफ फंजाई, फंजाई के कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जिसमें हम बात करेंगे, यानी कि द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ फंजाई या जीनेरा बोल सकते हैं, द इम्पॉर्टेंट जीनेरा ऑफ फंजाई। ठीक है। स्पीसीज ने दोस्त जीनेरा, तो इसके अंतर्गत आते हैं एस्पारजीलस, एस्पारजीलस। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि द इम्पॉर्टेंट जीनेरा ऑफ फंजाई, आपको विकल्प के रूप में दे देगा एस्पारजीलस, और कुछ बैक्टीरिया के स्पीसीज के नाम दे देंगे। तो आपको पता होगा ऑलरेडी, जब आपको पता रहेगा कि इम्पॉर्टेंट जीनेरा जो होते हैं एस्पारजीलस होते हैं, और फ्यूजेरियम होता है, फ्यूजेरियम होता है, ट्राइचोडर्मा होता है, ट्राइचोडर्मा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त मूकर होता है एक, पेनिसिलियम होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्राइचोडर्मा लिखा है, एक होता है ट्राइचोग्रामा, ट्राइचोग्रामा जो होता है वह एक पैरासिटाइड होता है। ठीक है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जीनेरा था। इसका जो फंक्शन होता है फंजाई का, ठीक है दोस्त, तो यह जो होता है फंजाई फीड करता है किसको, नेमाटोड और प्रोटोजोआ को, नेमाटोड एंड प्रोटोजोआ। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं
एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में, ठीक है। एक्टिनोमाइसीटीज का क्या रोल होता है सॉइल ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है। तो 1 ग्राम सॉइल में यदि हम बात करें 1 ग्राम सॉइल में, तो इसकी संख्या होती है 1.7 से 4 मिलियन, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो एक्टिनोमाइसीटीज होता है, यह बैक्टीरिया एंड फंजाई के बीच की होती है, ठीक है। बैक्टीरिया और यानी कि हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि द इम्पॉर्टेंट जीनेरा ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज, द इम्पॉर्टेंट जीनेरा ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज। तो आपको पता होना चाहिए एक्टिनोमाइसीटीज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीनेरा है, इसका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसीज। क्या होता है दोस्त, स्ट्रेप्टोमाइसीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी आपके वाइवा में पूछे जाते हैं कि एक्टिनोमाइसीटीज का मुख्य जीनेरा बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा। कभी कभी आपके वाइवा में पूछ लिया जाएगा कि बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज के नाम बताओ, ठीक है। तो ये था एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करें एक्टिनोमाइसीटीज क्या होता है, ठीक है। जो सॉइल होता है उसमें जो सुगंध, यानी कि जब वर्षा ऋतु होता है, जब बारिश होता है, तो जो उसमें स्मेल आती है एक्टिनोमाइसीटीज के कारण, ठीक है। और एक्टिनोमाइसीटीज एक प्रकार का सॉइल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, माइक्रो फ्लोरा के अंतर्गत मैंने बताया आपको। तो एक्टिनोमाइसीटीज जो होता है, लकड़ी जो भी होते हैं सेल्यूलोज से रिलेटेड, उसको क्या करता है, डिकम्पोजिशन का कार्य करता है, यानी उसको डिकम्पोज करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी में एल्गी के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एल्गी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एल्गी जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, ठीक है। यह ऑटोट्रोफिक होता है। क्या होता है, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, ठीक है। तो एल्गी यदि कलर पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसको साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ठीक है, क्लोरोफाइटा और बैसिलरियोफाइटा, ठीक है, और जैंथोफाइटा में डिवाइड किया जाता है। देखिए कलर पिगमेंटेशन के थ्रू एल्गी को 4 भागों में, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा और बैसिलरियोफाइटा और जैंथोफाइटा। साइनोफाइटा क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्लोरोफाइटा क्या होता है, ग्रास ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन। और बैसिलरियोफाइटा जो होता है वो होता है गोल्डन ग्रीन एल्गी, गोल्डन ग्रीन एल्गी, ठीक है। और जैंथोफाइटा जो होता है वो आपका हो जाता है येलो ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन। तो आप इसे भी
आसानी से याद कर पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर के पूछा जाता है कि एलगी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एलगी मैंने बताया कि ऑटोट्रोफिक है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। कलर पिगमेंटेशन के थ्रू उसको 4 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, बैसिलरियोफाइटा और जैंथोफाइटा। तो देखो सी से 2 नाम साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यानी कि क्लोरो का मतलब क्लोरोफिन से रिलेटेड है, इसीलिए ग्रास ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, गोल्डन ग्रीन एलगी, येलो ग्रीन एलगी। यहाँ से कंपटीशन पूछा जाता है कि ग्रास ग्रीन एलगी किससे रिलेटेड है, साइनोफाइटा या क्लोरोफाइटा, या तो पूछेगा कि गोल्डन ग्रीन एलगी किससे रिलेटेड है, जैंथोफाइटा या बैसिलरियोफाइटा। तो ये था एलगी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सॉयल फौना के बारे में, ठीक है, जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते थे। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम की बात यदि हम बात करें, इसके अंतर्गत मैंने बताया कि प्रोटोजोआ और नेमाटोड, ठीक है, प्रोटोजोआ एंड नेमाटोड। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि फंजाई जो होता है वह किसको फिट करता है, प्रोटोजोआ और नेमाटोड को फिट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटोजोआ, ये भी नोट के रूप में आप लिख लीजिए, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ जो होता है वह बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीटीज को फीड करता है, एक्टिनोमाइसीटीज को फीड करता है। ठीक है, फीड करता है। तो यही था कुछ सवाल ऑर्गेनिक जो मैंने आपके सामने शो किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि सॉइल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी ये भी पूछा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है सॉइल फर्टिलिटी में। तो आपको यही सब मैटर आपको शो करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।